हिंद, सभी को वंदे मातरम। और यहाँ पर देखिए क्वेश्चन नंबर, पहला नंबर आपसे यहाँ पर पूछा गया है, अभिज्ञ शब्द का विलोम क्या होगा। अभिज्ञ का विलोम क्या होगा, बहुत बार कराया है। अभिज्ञ का विलोम होगा आपका अनभिज्ञ होगा। क्या होगा, अनभिज्ञ होगा। ऑप्शन नंबर आपके यहाँ पर सी नंबर बिल्कुल करेक्ट आंसर आपके यहाँ पर हो जाएगा। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि भिज्ञ और का अभिज्ञ होता है, ऐसा नहीं। भिज्ञ का मतलब होता है एक विषय में मान लीजिए कोई एक्सपर्ट है, और अभिज्ञ का मतलब होता है ना, अभिज्ञ, अभिज्ञ और अनभिज्ञ। तो अभिज्ञ और अनभिज्ञ, अनभिज्ञ का मतलब होता है कुछ जो कुछ भी ना जानता हो, ठीक है ना। और अभिज्ञ का मतलब भी जानने ही वाला होता है। लेकिन यहाँ पर हम ये नहीं कह सकते कि एक विषय के लिए ज्ञाता है, बट यहाँ पर भिज्ञ का मतलब एक विषय के लिए स्पेशली होता है, इसलिए भिज्ञ नहीं होगा, अनभिज्ञ होगा। यानी अभिज्ञ जानकार और अनभिज्ञ का मतलब ना जानकार। सिंपल सा है, कंफ्यूजन होता है, याद रखिएगा। अभिज्ञ का अनभिज्ञ होता है, भिज्ञ नहीं होता है। चलो आगे बढ़ते हैं। विलोम की दृष्टि से एक युग्म अशुद्ध है, कौन सा युग्म अशुद्ध है आपको बताना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, यहाँ पर देखिए आपको बताना है। राइट आंसर बताइए क्या होगा। हाँ हाँ बिल्कुल, देखिए बिल्कुल बात सही है। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है, बिल्कुल सही आंसर दिया गया है। यहाँ पर आपको बताना है विलोम की दृष्टि से एक युग्म आपका अशुद्ध है। आप कहेंगे यहाँ पर आमिष, आमिष युग्म अशुद्ध है। आमिष का निरामिष होता है। आमिष क्या होता है, निरामिष होता है। ऑप्शन डी होगा। अपव्यय का शब्द का विलोम क्या क्या होगा। अपव्यय का होता है मितव्यय होता है। क्या होता है, मितव्यय। आर्द्र का विलोम क्या होता है, आर्द्र। आर्द्र का देखिए विलोम बताना है। आर्द्र का मतलब क्या होता है, देखिए आर्द्र मतलब गीला होता है। गीला का क्या होता है, सूखा यानी शुष्क। ऑप्शन क्या लगाएंगे यहाँ पे, शुष्क लगाएंगे। आर्द्र मतलब गीला ही होता है ना, शुष्क मतलब सूखा। आगे बढ़ते हैं। आमिष का विलोम यहाँ पर क्या होगा, 5 नंबर में बताइए। आमिष का विलोम क्या होगा, तो आमिष का निरामिष होता है। अंतरंग का सही विलोम क्या होगा, अंतरंग का बहिरंग आपका होता है। बी नंबर आपका सही है। दिए गए विकल्पों में से अनुज का विपरार्थक शब्द यहाँ पर क्या होगा। अनुज की अगर हम बात करेंगे तो 7 नंबर का यहाँ पर बताया जा रहा है, अग्रज होगा, बिल्कुल सही है। दिए गए काले अक्षर वाले शब्द का विपरार्थक शब्द क्या होगा, यहाँ पर आपको बताना है अनुकूल, है ना। अनुकूल का देखिए आपको बताना है। दिए गए विकल्प में अनुकूल का पूछा गया है ना। अनुकूल का विपरार्थक क्या होगा, तो अनुकूल का होता है प्रतिकूल। ऑप्शन आपका ए होगा, पहले ही आपका होगा। अधम का विपरार्थी शब्द यानी विलोम यहाँ पर भी आपसे पूछा गया है 9 नंबर में। अधम का मतलब क्या होता है, अधम का मतलब होता है उत्तम होता है। क्या होता है, उत्तम होता है। ऑप्शन आपका यहाँ पर बी नंबर आपका राइट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न बताइए, है ना। यहाँ पर देखिए 10 नंबर का देखिए आपको जवाब देना है। यहाँ पे राइट आंसर क्या होगा, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। यहाँ पर देखिए 10 नंबर में आपको जवाब देना है, इनमें कौन सी विपरीत शब्दों की उचित जोड़ी नहीं है। 10 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा, तो 10 नंबर का जवाब यहाँ पर आपका होगा अपाच इंटू कुपाच। देखिए अपाच कुपाच नहीं होता है, ठीक है ना। अपाच का सुपाच्य होता है। अपाच्य क्या होता है, सुपाच्य होता है। अगर सुपाच्य लिखा होता तो सही हो जाता, यही वाला आपका जोड़ा नहीं था। चंद्रहास शब्द का पर्यायवाची क्या होगा, यहाँ पर 11 नंबर में आपको जवाब देना है। तो चंद्रहास का क्या होता है, करवाल होता है। देखिए हम यहाँ पर 11 बता रहे हैं, काफी लोगों का 12 नंबर का जवाब आ गया है। 12 नंबर का सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही है। जंगल का पर्यायवाची कांतार होता है। तरंग शब्द का पर्यायवाची बताइए 13 नंबर में। तरंग का क्या होता है, तरंग का आपका क्या होता है, ऊर्मी होता है, बिल्कुल सही है। इनमें से कौन सा शब्द आपका तरक्की का पर्यायवाची नहीं है। देखिए तरक्की का पूछा गया है, आप कहेंगे तरक्की का पर्यायवाची की बात करेंगे तो यहाँ पर अपकर्ष नहीं होगा। क्या नहीं होगा, अपकर्ष नहीं होगा। अपकर्ष जो होता है ये अवनति का पर्यायवाची होता है। किसका होता है, ये अवनति का होता है ना। अवनति का होता है, ये अवनति का होता है। दूध का पर्यायवाची इनमें से कौन सा नहीं है, स्तन्य, पेय और खीर। नवनीत नहीं होगा, 15 नंबर का डी होगा। नवनीत जो होता है ना, ये मक्खन का होता है। किसका होता है, मक्खन का होता है। इनमें से एक शब्द देवता का पर्यायवाची है 16 नंबर में। तो देवता का पर्यायवाची की बात करेंगे तो यहाँ पर आपका विबुध हो जाएगा, विबुध। ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी आपका सही है। अलंकेश कुबेर का पर्यायवाची होता है। अलंकेश किसका होता है, कुबेर का होता है। दृष्टि के पर्यायवाची आपको बताना है 17 नंबर में। दृष्टि का पर्यायवाची क्या होता है, नजर होता है, निगाह होता है। दृष्टि, नजर और निगाह। हाँ बहुत बिल्कुल सही है। देखिए धूसर वाला हमने बहुत बार कराया है ना। धूसर किसका पर्यायवाची है,
ये गर्दभ का होता है, किसका? गर्दभ। और भी है गधा, गधा, ये सब होते हैं ना, गर्दभ गधा कहते हैं। धूसर। नाहर के लिए समुचित पर्यायवाची क्या होगा 19 नंबर में? नाहर। कह रहे हैं शेर होगा, बिल्कुल सही जवाब है। इनमें से कौन सा शब्द नदी का समानार्थी नहीं है? नदी का देखिए पूछा गया है। 20 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है वारी नहीं होगा। तो हमने कहा क्यों नहीं होगा, तो आप कहेंगे वारी जो होता है जल का होता है। किसका होता है? जल का होता है। सही। देखिए वर्तनी वाला प्रश्न आ गया 21 नंबर में। बताइए शुश्रूषा कैसे लिखते हैं, है ना? शुश्रूषा कैसे लिखते हैं वर्तनी में, आपको बताना है। और उम्मीद है यहाँ पर जवाब सही आएगा सभी का। 21 नंबर का बी बिल्कुल सही है। हाँ, कह रहे हैं बफरिंग की समस्या आ रही है। देख लीजिए बफरिंग की समस्या और भी लोगों की हो रही है क्या, है ना? बट यहाँ हमें तो ऐसा नहीं लग रहा है यहाँ बफरिंग हो रही है। बाकी आप लोग भी चेक कर लीजिए, जितने भी लोग लाइव हैं एक बार कमेंट मार दीजिए छाप के कि क्या बफरिंग की समस्याएं और भी लोगों को फेस करनी पड़ रही है क्या, है ना? कह रहे हैं नो सर। इसका मतलब आप ही की तरफ प्रॉब्लम है ना? आप ही की तरफ प्रॉब्लम है। और यहाँ पर लिखा हुआ है आजकल अनुशासन के अभाव में विद्यार्थियों में उच्च श्रृंखलता आती है। रेखांकित शब्दों को शुद्ध करिए। तो उच्च श्रृंखलता का देखिए आपको बताना है, तो आप कहेंगे वर्तनी है। वर्तनी हमने कई बार बताया भी है, ऑप्शन सी होगा। यहाँ पर आपको बताना है दिए गए वाक्यों में से कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है ना? कौन सा वाक्य शुद्ध है आपको देखिए यहाँ पर कमेंट करना है और आपको बताना है राइट आंसर आपके यहाँ पर क्या होगा, कौन सा वाक्य आपका शुद्ध है। 23 नंबर में आपका जवाब आ गया है। कह रहे हैं न्यायालय ने उसको निर्दोष से ठहराया, है ना? ये आपका शुद्ध होगा। यहाँ निरपराधी नहीं होगा, निरपराध होगा। कई बार बता चुके हैं निरपराध को दंड देना उचित नहीं है, ये होना चाहिए था। अगला है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य का चयन करिए। 24 नंबर में यहाँ पर बताया जा रहा है। 24 का कह रहे हैं ए नंबर होगा। उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया, है ना? उसने वहां पहुंचकर शोर मचाया शुद्ध है आपका। लिखा है उसका घर मेरे को मालूम नहीं, यहाँ होना चाहिए था, है ना? यहाँ होना चाहिए था उसका घर मेरे को मालूम नहीं, है ना? मालूम गलत लिखा हुआ है। पहली बात तो उसका घर मुझे मालूम नहीं, मुझे होना चाहिए था, मेरे नहीं होता, मुझे मालूम नहीं। मालूम भी गलत था, बाकी सब गलत। आगे बढ़ते हैं। यद्यपि वह बीमार था परंतु वह मेला गया, वाक्य की त्रुटियां सुधारिए। 25 नंबर में देखिए त्रुटियां सुधारना है और 25 कह रहे हैं सी होगा। यद्यपि वह बीमार था, है ना? यद्यपि वह बीमार था तथापि वह मेला गया, बिल्कुल सही जवाब है, सी नंबर होगा। हाँ, ये जो साइन आपको दिख रहा है ना, ये साइन आपका कौन सा है? अर्ध विराम का है। अगला प्रश्न बताइए निम्नलिखित में से विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य पहचानिए। 26 नंबर में विभक्ति संबंधित त्रुटि वाला वाक्य आपको बताना है। तो यहाँ पर लिखा हुआ है रामा घर को जाती है, रमा घर जाती है, यहाँ पर होना चाहिए था, है ना? रमा घर जाती है ना? बाकी सब शुद्ध है, बाकी सब सही है। दिए गए विकल्पों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। यहाँ पर 27 नंबर में आपको जवाब देना है। लिखा हुआ है मजदूरों के अनेक काम हैं, मजदूरों के अनेक अनेक काम हैं, ये तो शुद्ध है आपका, है ना? यही वाला होगा। 28 नंबर बताइए। यहाँ पर भी देखिए आपको शुद्ध वाक्य बताना है। 28 नंबर का जवाब यहाँ पर क्या होगा? 28 नंबर में आपसे पूछा गया है निम्नलिखित वाक्यों में से शुद्ध वाक्य पहचानिए। लिखा हुआ है श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ। श्री राम और रावण के बीच घोर युद्ध हुआ, ये वाक्य क्या है आपका? ये आपका क्या होगा? शुद्ध होगा। और जो दूसरा लिखा हुआ है, यह लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया, यहाँ होना चाहिए था इस लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। यह लड़की नहीं, इस होना चाहिए था, इस लड़की ने कोई काम ठीक से नहीं किया। यहाँ पर लिखा है रविवार को हम चर्चा को जाते हैं, यहाँ पर होना चाहिए था रविवार को हम चर्च जाते हैं, चर्च जाते हैं, यहाँ पर को नहीं आएगा, चर्च जाते हैं। दुर्जन लोगों को सुधारना कठिन है, यहाँ पर आपको होना चाहिए था दुर्जन को सुधारना, दुर्जन को सुधारना, लोगों नहीं, दुर्जन को सुधारना कठिन है। बाकी सब गलत है आपके, पहला ही आपका सही था। दिए गए विकल्पों में से सही वाक्य आपको बताना है। 29 नंबर में जवाब यहाँ पर क्या होगा? और यहाँ पर शुद्ध वाक्य आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मैंने आपको प्रणाम किया था। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है जिनका भी जवाब आ रहा है। और 30 नंबर में आपसे पूछा गया है शुद्ध वाक्य को पहचानिए। यहाँ पर भी देखिए आपको शुद्ध बताना है और शुद्ध वाला आप देखिए, बताइए कौन सा होगा 30 नंबर में। राधा घर नहीं है, राधा घर में नहीं है, ये वाला होना चाहिए था, ये तो गलत है। राम पाठशाला में बैठा है, राम पाठशाला बैठा, ये भी गलत है। आप अवश्य सुने होंगे
आपने अवश्य सुना होगा, आपने, ये सब गलत है। तो सही कौन सा बचा? ऑप्शन नंबर डी। यहाँ लिखा ना आप अवश्य सुने होंगे, यहाँ नहीं, आपने अवश्य सुना होगा। आपने अवश्य सुना होगा ये होता तब सही होगा, ठीक है ना। आप अवश्य सुने होंगे ये गलत है आपका, आपने अवश्य सुना होगा। चलिए डी नंबर सही है, मैंने एक नाटक अनुवाद किया। यहाँ पर आपसे पूछा गया है अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होगा, और यहाँ पर जवाब हमारे बीच आ चुका है। 31 नंबर कह रहे हैं आकाश वृत्ति। अनिश्चित जीविका के लिए एक सही शब्द क्या होता है? आपका आकाश वृत्ति होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाए। कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की अंगुली को क्या कहते हैं 32 नंबर में? तो ये कहते हैं आपका अनामिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी आपका सही होगा। जिसकी कोई कीमत ना हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 33 नंबर। जिसकी कोई कीमत ना हो, यहाँ पर आंसर क्या होगा? अमूल्य हो जाएगा। जिसकी पूर्व में कोई आशा न हो, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? इसके लिए आपका एक शब्द अप्रत्याशित होगा। निष्फल न होने वाला क्या कहलाता है? निष्फल न होने वाला कहलाता है आपका अमोघ कहलाता है। ऑप्शन डी आपका सही है। जिसे जीता ना जा सके, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? जिसे जीता ना जा सके उसके लिए आपका होता है अजेय होता है। महल के भीतरी भाग को किस शब्द में जानते हैं? महल के भीतरी भाग को कई बार बता चुके हैं, उसे हम अंतःपुर कहते हैं। अंतःपुर कहते हैं, याद रखिएगा। घर का जो मुख्य भाग होता है ना, उसे हम गर्भगृह कहते हैं। क्या कहते हैं? गर्भगृह कहते हैं। और जो रनिवास लिखा है ना, महल का वह भाग जहां रानियां निवास करती हैं, उन्हें हम रनिवास कहते हैं। आंसर जाएगा विकल्प नंबर सी के साथ। महल के भीतरी भाग को अंतःपुर कहते हैं। जिसके पास कुछ ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? कल ही पूछे थे आपसे, अकिंचन होता है। गुरु के समीप रहकर शिक्षा ग्रहण करने वाले के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होता है? उसके लिए शब्द आपका होगा अंतेवासी। बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही जवाब है। जो आशा से परे हो, वाक्यांश के लिए एक शब्द यहाँ पर क्या होगा? 40 नंबर में आपको देखिए कमेंट करना है। जो आशा से परे हो, इसके लिए आपका हो जाएगा आशातीत होगा। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मच्छिका, आपको नाम से ही पता चल गया होगा। और ये दोस्तों मक्खी का होता है। मच्छिका किसका तत्सम शब्द है? मक्खी का होता है। तिलक किस प्रकार का शब्द है? तिलक, तिलक और टीका आपने सुना होगा, है ना। तो तिलक जो होता है तत्सम शब्द होता है, और इसका तद्भव होता है टीका। याद रखेंगे, तिलक तत्सम है, टीका क्या है? तद्भव शब्द है। निम्नलिखित में से कौन सा काटना का तत्सम होगा? काटना का तत्सम होता है कर्तन होता है। ऑप्शन नंबर सी होगा। यहाँ पर आपसे पूछा गया इनमें से कौन सा शब्द आपका तत्सम है? 44 नंबर में देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। कह रहे हैं तत्सम जो आपका दिया गया है, कह रहे हैं अग्र आपका तत्सम है। बिल्कुल सही जवाब है। ऑप्शन नंबर आपका सी नंबर आपका राइट आंसर आपका हो जाएगा। हाँ बिल्कुल सही है। इसका तद्भव अग्र क्या होता है? अग्र का आगे होता है। क्या होता है? आगे होता है, ठीक है ना, आगे। निम्नलिखित विकल्पों में से तत्सम शब्द का देखिए यहाँ पर आपको चयन करना है। तत्सम शब्द बताइए कौन सा होगा। और यहाँ पर देखिए जवाब हमारे बीच आ चुका है। 45 नंबर का बताया जा रहा है, कह रहे हैं सी नंबर निकृष्ट। कौन सा शब्द तत्सम है? 46 नंबर बताइए। 46 नंबर में देखिए आपको कमेंट करना है, जवाब देना है, राइट आंसर बताना है क्या होगा। 46 का बताया जा रहा है डी नंबर विस्मय। कौन सा शब्द आपका तत्सम है? 47 नंबर में बताइए। 47 का कह रहे हैं मुमुक्षु, तत्सम शब्द है, बिल्कुल सही है। वरिष्ठ, अंगूठा, उष्मा, ये सब आपके तद्भव होते हैं, ठीक है। मुमुक्षु आपका सही है। सुई का तत्सम रूप यहाँ पर क्या होगा? सुई। तो सुई का तत्सम रूप क्या होता है? सुई का तत्सम रूप होता है सूची होता है। क्या होता है? सूची होता है। इनमें से तत्सम शब्द का देखिए चयन करना है 49 नंबर में। हाँ, दिन इसका तत्सम होगा और दिवस इसका तद्भव होता है, ठीक है ना। दिन क्या होता है? तत्सम होता है। दिवस क्या होता है? तद्भव होता है। तद्भव से तत्सम बने सही शब्द युग्म को चिन्हित करिए 50 नंबर में। तो तद्भव से तत्सम बना जो शब्द है ना आपका, पत्ता और पत्र लिखा हुआ है ना, यही आपका हो जाएगा, पत्ता और पत्र। ऑप्शन नंबर यहाँ पे आपका सी होगा। आलस शब्द का विशेषण क्या होगा? 51 नंबर में आपको बताना है। आलस शब्द का विशेषण होता है आलसी होता है। आलस क्या होता है? आलस्य होता है ना, आलस्य होता है, आलसी होगा, है ना, आलसी होगा। चर्चा शब्द से बना विशेषण क्या होगा? चर्चा से। तो चर्चा से आपका बनेगा चर्चित। इनमें से कौन सा विशेषण नहीं है? 53 नंबर में आपको बताना है। तो 53 का जो लिखा है ना, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर है आपका कौन सा? नमक, है ना, नमक विशेषण नहीं है। बाकी नमकीन, पथरीला, बर्फीला, ये सब आपके।
यहाँ पर आपसे पूछा गया है इनमें से बताइए विशेषण कौन सा है। अगर विशेषण की बात करेंगे तो यहाँ पर ऐतिहासिक क्या है, विशेषण आपका हो जाएगा 54 नंबर, और बाकी सब आपके विशेषण नहीं। अगला प्रश्न बताइए, सब कुछ समाप्त हो गया में प्रयुक्त विशेषण का प्रकार बताइए। सब कुछ समाप्त हो गया, सब कुछ समाप्त हो गया, इसमें जो विशेषण आपका होगा यहाँ पर क्या होगा, देखिए सब कुछ, बहुत, पूरा, ये सब आपके अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण है। और आंसर आपका लगाइएगा हाँ, परिमाण बोधक है, बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न बताइए, इलाहाबादी अमरूद मीठे होते हैं, यहाँ क्या विशेषता बताई जा रही है। 56 का कह रहे हैं इलाहाबादी अमरूद जो है मीठे होते हैं ना, यहाँ क्या है, इलाहाबाद जो है यहाँ स्थान की विशेषता बताई जा रही है, किसके, स्थान की। 56 का आपका डी नंबर होगा। इलाहाबादी अमरूद जो होते हैं ना मीठे होते हैं, यहाँ जो विशेषता है आपकी, यहाँ पर आपका स्थान के बारे में बताया जा रहा है। न्यूनतम विशेषण की कौन सी अवस्था है यहाँ पर आपको बताना है। तो न्यूनतम वाला है तो सिंपल है आपका, मूलावस्था, उत्तरावस्था, उत्तमावस्था। तो न्यूनतम पूछा है तो बताइए कौन सा लगाएंगे, 57 नंबर में न्यूनतम विशेषण की जो होता है ना, ये आपका कौन सा है, हाँ, उत्तमावस्था, बिल्कुल सही है। दिए गए विकल्पों में से उन्नत शब्द क्या दर्शाता है, उन्नति के बारे में आपको बताना है। तो उन्नति शब्द आपका विशेष है, याद रखिएगा विशेष है, ऑप्शन नंबर आपका ए नंबर सही होगा। बसंत के मौसम में पीले फूल खिलते हैं, प्रस्तुत वाक्य में विशेषण कौन सा है। पीले फूल खिलते हैं, यहाँ पर विशेषण की बात करेंगे तो यहाँ पर पीले जो लिखा है यही आपका क्या है, विशेषण आपका हो जाएगा। दुबई कितना सुंदर दृश्य है, रेखांकित पथ कैसा है, सुंदर की है, तो सुंदर क्या है, सुंदर आपका क्या है, ये आपका क्या है, ये आपका विधेय विशेषण आपका होगा, ऑप्शन नंबर डी होगा। यहाँ पर विधेय विशेषण क्या होगा, बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा 60 नंबर का डी। तो इस तरीके से आपके जो टॉप 60 प्रश्नों की जो सीरीज चल रही थी आर स्पेशल यहाँ पर हिंदी की, तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। सेशन अच्छा लगा हो तो वीडियो को सभी लोग लाइक शेयर कर दीजिए।